किसी ने बड़ी ही लाजवाब बात कही है कि जो इस धरती पर आया है वो एक दिन खाली हाथ जाएगा, यही सच्चाई है। ये धन दौलत ये शोहरत सब परछाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कंबोज और आज की ये छोटी सी कहानी है एक सम्राट की, यूनान के सम्राट की, जिसके पास की बहुत सारी धन दौलत होती है। उसका जो महल होता है, जिस महल में वो रहता है, उसके अंदर दुनिया की हर खुशी होती है। उसके पास बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात, मतलब उसके महल के अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं होती जिसको कि वो राजा पाना चाहे। बड़ा खुश रहता था अपने महल में, जब इधर उधर जाता था। काफी सारे गार्डन थे और फूल बगीचे, कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो दुनिया में हो और राजा के महल में ना। राजा बड़ा खुश रहता था। अब राजा को ये बात सारी दुनिया को बतानी थी कि यूनान का सम्राट बहुत खुश है। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और उसने कहा कि आप ये बात को कैसे दुनिया तक पहुंचा सकते हैं कि मैं इस दुनिया में सबसे खुश हूँ। तो मंत्री मुस्कुराया और उसने कहा कि हमारे यहाँ, हमारी नगरी के अंदर एक फिलोसफर है जिसकी बात सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसकी बात पर विश्वास भी करते हैं। सम्राट ने पूछा कि कौन है भाई वो। उसने कहा कि वो चेतन नाम का बंदा है, फिलोसफर है, उसकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो तुरंत सम्राट ने कह दिया कि उसको बुलाया जाए और उसको हमारे महल का एक विजिट करवाया जाए और उसको सारी चीजें बताई जाएं कि हमारे महल के अंदर क्या क्या सुख है, ताकि वो बाहर जाके ये बताए कि राजा साहब कितने खुश हैं। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। मंत्री ने अगले ही दिन चेतन को बुलाया और जैसे ही वो महल के अंदर आए, उनका आदर सम्मान बड़े ही भाव से किया गया। एक सम्राट की तरह उनको लाया गया। एक योजना बनी हुई थी कि चेतन को इस रास्ते से लाना है, ये चीजें दिखानी है, ये बताना है। उनको आते ही बड़ी मेहमान नवाजी हुई। फिर सम्राट, चेतन और वो मंत्री महल का एक राउंड ले रहे हैं जैसे उनकी योजना थी। उन्होंने दिखाया चेतन को कि ये हमारे पास बहुमूल्य मोती हैं, ये हीरे हैं, ये हमारा अस्तबल है, ये हमारी दुनिया के अंदर जो भी हमें चाहिए वो उनका संग्रहालय है। तो चेतन जैसे जैसे वो राजा के साथ आगे बढ़ रहा था, उसका जो चेहरा है वो मायूस होता जा रहा था। राजा चेतन का चेहरा पढ़ रहे थे, ये मायूस क्यों हो रहा है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं फिर भी ये मायूस हो रहा है, खुश क्यों नहीं हो रहा। तो राजा को थोड़ा सा डाउट हुआ। उसने सोचा कि ये शायद दूर से आया है, इसको खाना पीना खिलाया जाए, शायद ये तब जाकर खुश होगा। तो थोड़ी देर के बाद राजा ने कह दिया कि भोजन की तैयारी करी जाए। बड़े अच्छे अच्छे पकवान बने। चेतन को बड़े आराम से शाही तरीके से बिठा के खाना खिलाया गया। उसके बाद फिर दोबारा से उनको एक महल का राउंड लगाने के लिए राजा और उसके मंत्री उसके साथ चल दिए और सारी बातें बताने लगे कि हमारे पास ये है। पर फिर भी पहले से ज्यादा चेतन का जो चेहरा था वो मुरझा गया। अब राजा से रहा नहीं गया। उसने चेतन को अपने पास बुलाया और पूछ लिया कि चेतन जी, आप ये बताइए कि आप उदास क्यों होते जा रहे हैं। क्या मैं जो चीजें आपको दिखा रहा हूँ वो खुशी की चीजें नहीं है, आप खुश क्यों नहीं हो रहे हो। तो कहता कि ये जो चीजें हैं जो आप मेरे को दिखा रहे हो ये सब अस्थायी है, इन्होंने एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, ये कोई भी चीज स्थायी नहीं है, इसलिए मैं खुश नहीं हो रहा। कहा जो आपने सोचना है सोचो, पर आप बाहर दुनिया को ये बता दो कि मैं बहुत खुश हूँ। कहा कि मैं कैसे बता दूं, आप खुश कैसे हो सकते हो, ये अस्थायी चीजों को लेके आप खुश कैसे रह सकते हो। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने वो विजिट कैंसिल करके बोले कि इसको वहां ले आओ जहां दंड देते हैं। राजा सामने बैठ गए। चेतन को उनके सामने खड़ा किया गया। तो राजा साहब ने कहा कि चेतन, आपके पास एक मौका हो रहा है, आप ये दुनिया को कह दो कि मैं सबसे खुश इंसान हूँ, खुश राजा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो चेतन ने कहा मैं उस झूठ को कैसे कह सकता हूँ जो है ही नहीं, ये तो झूठ है कि आप खुश हो। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा इसको बांध दिया जाए और जहां सजा दी जाती है वहां उसको बांध दिया। लास्ट में फिर एक बार राजा साहब ने पूछा कि आप, अब भी आपके पास एक मौका है, आप कह दो कि मैं सबसे खुश हूं। मतलब मैं कह ही नहीं सकता, क्यों कहूं मैं वो बात जो झूठ है। तो राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया, उसका धड़ सर से अलग कर। वो वहीं तड़प तड़प के मर गया।
साल बीते, 1 साल बीता, 2 साल बीते, युद्ध होते रहे, राजा जीतता गया। 8-10 साल के बाद एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें कि वो सम्राट था, यूनान का सम्राट, वो पराजित हो गया। जिसने उसको पराजित किया वो उसको बांध के ले गया, और जैसे इसने चेतन को एक सजा दी थी कि सामने उसको बांध दो, वो जो यूनान का सम्राट था उसको बांध दिया गया। जब उसको बांधा जा रहा था तो उसको वही चेतन की बातें याद आ रही थी कि चेतन सही कह रहा था। वो जोर जोर से अब सम्राट चिल्ला रहा है कि चेतन सही कह रहा था, चेतन सही कह रहा था, वो सही कह रहा था। अब ये जो सब राजा था, जो राजा था जिसने उसको पराजित किया था, ये उसको पूछ रहे भाई ये चेतन कौन है, आप बार बार चेतन का नाम क्यों ले रहे हो? तो कहता चेतन सही था, चेतन सही था। इस राजा ने कहा ये पागल हो गया, इसको बांध के और इसका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। तो उसका सम्राट का धड़ से अलग कर दिया। तो ये छोटी सी कहानी का सार जो हमें मिलता है कि इस दुनिया के अंदर कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आया है उसने जाना है, यही सच्चाई है। समय चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बड़ी जल्दी निकल जाता है। किसी को इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि उसके पास कितना धन दौलत है, ये सब अस्थायी है। इससे खुशियां नहीं प्राप्त करी जा सकती। खुश रहने के लिए आपको अपनी लाइफ के अंदर अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे काम करने पड़ेंगे, दूसरों की दुआएं लेनी पड़ेंगी, तभी जाके आप खुश रह सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपने परिवार के साथ कुछ ऐसा करते रहिए कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।